अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग विद सर उमैर के साथ मैं एक बार फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट, आज मैं आपको एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग्स जो कि सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग का टॉपिक है, इसका एक और सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन 2015 रेगुलर प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 6 है, जो मेरे राइट पर आपको नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन रीड करें तो इसमें हमसे कहा जाता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ज़ील कंपनी लिमिटेड ऑन December 31st, 2014। ऑथोराइज्ड कैपिटल 5 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 50 लाख। पेड अप कैपिटल 2 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 2 मिलियन यानी 20 लाख अमाउंट हो गया। रिटेन अर्निंग जो कि कंपनी का पास प्रॉफिट होता है, जो कि 3 लाख रुपए है। इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब ये नेट इनकम है जिसका अमाउंट 285,000 है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड टू अप्रोप्रिएशन 60,000 फॉर प्लांट एक्सटेंशन एंड 50,000 फॉर कॉन्टीजेंसीज। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है कंपनी के, उन्होंने 60,000 प्लांट को एक्सपेंड करने के लिए रिजर्व्स रखे और 50,000 कॉन्टीजेंसीज मतलब बुरे वक्तों के लिए रखे। ये दोनों अमाउंट रिटेन अर्निंग से रखा जाता है। नेक्स्ट, डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 80 पैसा पर शेयर एंड स्टॉक डिविडेंड 7%। कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया 80 पैसा पर शेयर और स्टॉक डिविडेंड 7%। 7% पेड अप कैपिटल का 7%। देन द स्टॉक डिविडेंड वॉज सेटल्ड बाय इशूइंग सुटेबल नंबर ऑफ शेयर्स एट पार, और कंपनी ने शेयर्स इशू किए एट पार पर। रिक्वायरमेंट में कहा जाता है गिव एंट्री इन जनरल फॉर द अबव, इसकी जनरल एंट्री बनाएं, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग और फिर स्टेटमेंट बनाएं रिटेन अर्निंग का। तो स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले जो रिटेन अर्निंग इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस है जो कि 285,000 है, हम इस इनकम समरी क्रेडिट बैलेंस जो कि नेट इनकम है, इसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। और जब रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे तो रिटेन अर्निंग का बैलेंस अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। रिटेन अर्निंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है, पास्ट ईयर्स का प्रॉफिट होता है, जो कि अब इंक्रीज होने लगा है, इसलिए क्योंकि जो करंट ईयर की नेट इनकम थी उसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिटेन अर्निंग में। रिटेन अर्निंग शेयर होल्डर इक्विटी का पार्ट है। रिटेन अर्निंग की नेचर भी क्रेडिट है, तो अगर रिटेन अर्निंग बढ़ेगी, रिटेन अर्निंग नेट इनकम की वजह से अगर इंक्रीज होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसीलिए हमने रिटेन अर्निंग को क्रेडिट किया 285,000 और नेट इनकम जिसकी के नेचर क्रेडिट होती है, लेकिन चूंकि अब हमने उसे ख़त्म कर दिया है और ख़त्म करके हम उसे रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर इनकम समरी के नाम से। नरेशन हमने पास की, ट्रांसफ़र नेट इनकम टू रिटेन अर्निंग, हमने नेट इनकम को रिटेन अर्निंग में ट्रांसफ़र किया। देन 60,000 प्लांट एक्सटेंशन और 50,000 हमने कॉन्टीजेंसीज के लिए अमाउंट रखा, और ये प्लांट को एक्सपेंड करने के लिए यानी प्लांट को बड़ा करने के लिए, और बुरे वक्तों के लिए जो हमने 50,000 रखे कॉन्टीजेंसीज, यानी वो दोनों अमाउंट भी रिटेन अर्निंग से रखा जाएगा। इसका मतलब जो रिटेन अर्निंग का अमाउंट है वो और कम हो जाएगा, रिटेन अर्निंग का बैलेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों रिजर्व्स में रखे जा रहे हैं और रिजर्व्स पर्टिकुलर पर्पजेज़ के लिए रखा जाता है, जो कि रिटेन अर्निंग से अमाउंट निकाला जाता है। तो कंपनी की रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी। रिटेन अर्निंग शेयरहोल्डर इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी कम होगी तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और मैंने यहाँ पर चूँकि कंपाउंड एंट्री बनाई है तो 60,000 प्लांट एक्सटेंशन, 50,000 कॉन्टीजेंसीज, ये दोनों मिलाकर अमाउंट हो गया 1,10,000। तो रिटेन अर्निंग डेबिट हो गई हमारी 1,10,000 से। रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन जो कि क्रेडिट नेचर है, तो चूँकि प्लांट एक्सटेंशन के रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, हम उससे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 60,000। और कॉन्टीजेंसीज ये भी क्रेडिट नेचर है, रिजर्व्स हैं क्रेडिट नेचर, ये भी इंक्रीज़ हुआ तो हमने इसको भी क्रेडिट रिकॉर्ड किया 50,000 से। अप्रोप्रिएट रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन एंड कॉन्टीजेंसीज, हमने प्लांट को एक्सटेंशन के लिए और कॉन्टीजेंसीज के लिए अमाउंट रखा रिटेन अर्निंग से। देन कंपनी ने कैश डिविडेंड डिक्लेयर किया 80 पैसा पर शेयर और स्टॉक डिविडेंड 7%। कैश डिविडेंड ये अमाउंट पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट है, ये अमाउंट जो पेड अप कैपिटल के शेयर्स हैं उसमें उसका 80 पैसा पर शेयर के हिसाब से कैश डिविडेंड है। तो पेड अप कैपिटल जो है, जो कि कंपनी ने शेयर्स इशू करके कैपिटल हासिल किया, उसे कहा जाता है पेड अप कैपिटल। जबकि ऑथोराइज्ड कैपिटल वो होता है जितनी कंपनी के पास अथॉरिटी है शेयर्स इशू करने की। तो यहाँ पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट है वो 20 लाख है, यानी 2 लाख शेयर्स हैं, और एक शेयर पर 80 पैसे के हिसाब से ये अमाउंट हमारा हो गया 1,60,000 का। और याद रखें
कैश डिविडेंड जो कि कंपनी शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट देती है इन कैश की सूरत में, उसे हम कहते हैं कैश डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड ये भी रिटेन अर्निंग से पे किया जा रहा होता है, ये भी रिटेन अर्निंग से डिक्लेयर किया जा रहा होता है। तो रिटेन अर्निंग कम हो जाएगी, रिटेन अर्निंग कम होगी तो हम उसे डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरीके से स्टॉक डिविडेंड जो कि 7% है, और ये 20 लाख जो कि पेड अप कैपिटल का अमाउंट है उसका 7% जो कि आएगा 1,40,000। और स्टॉक डिविडेंड बोनस शेयर्स होते हैं, ये भी प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ कंपनी कैश की सूरत में पेमेंट नहीं करती बल्कि बोनस शेयर्स, जिसे स्टॉक डिविडेंड भी कहा जाता है, बोनस शेयर्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों अमाउंट जो होगा ये रिटेन अर्निंग में से कंपनी के निकाला जाएगा। कंपनी की रिटेन अर्निंग डिक्रीज हो जाएगी, रिटेन अर्निंग इक्विटी का पार्ट है, रिटेन अर्निंग कम होगी, 160,000 कैश डिविडेंड और 1,40,000 स्टॉक डिविडेंड, ये दोनों अमाउंट डिक्रीज हो गया। तो हमने इसको डेबिट किया रिटेन अर्निंग के अमाउंट से, हमने इन दोनों का टोटल किया जो कि 3 लाख आया, और रिटेन अर्निंग को हमने डेबिट रिकॉर्ड किया 3 लाख से। कैश डिविडेंड जो कि कंपनी ने ऐलान किया डिविडेंड देने का, ऑल्दो अभी डिविडेंड दिया नहीं है, ये कंपनी की लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई तो हमने उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया 1,60,000, और 1,40,000 स्टॉक डिविडेंड है जो कि बोनस शेयर्स है, ये भी कंपनी ने डिक्लेयर किए स्टॉक डिविडेंड 1,40,000 के, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। डिक्लेयर्ड नरेशन पास करें, डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड एट ₹80 पर शेयर एंड 7% स्टॉक डिविडेंड। हमने 80 पैसा पर शेयर के हिसाब से कैश डिविडेंड और 7% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया। स्टूडेंट आप चाहें तो आप इसकी अलग एंट्री भी पास कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ प्लान्ड एक्सटेंशन कॉन्टीजेंसीज की भी अलग से एंट्री आप पास कर सकते हैं। देन कंपनी ने शेयर्स इशू किए, यानी स्टॉक डिविडेंड पे भी कर दिया। 1,40,000 जो स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया था कंपनी ने, उसके बदले नंबर ऑफ शेयर्स शेयर होल्डर को इशू कर दिए। तो स्टॉक डिविडेंड जो कि क्रेडिट थे, अब चूंकि पे ऑफ किया जा रहा है तो स्टॉक डिविडेंड डेबिट हो जाएगा 1,40,000 से। और जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो कंपनी का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, कैपिटल इंक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। तो शेयर कैपिटल को हमने 1,40,000 से क्रेडिट रिकॉर्ड किया। नरेशन पास की इशू 14,000 शेयर्स एट पार टू सेटल्ड स्टॉक डिविडेंड। कंपनी ने 14,000 शेयर्स इशू किए एट पार पर स्टॉक डिविडेंड की सेटलमेंट के लिए। ये स्टूडेंट जनरल एंट्री पास हो गई। अब सेकंड रिक्वायरमेंट में हमसे कहा जा रहा है रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट बनाएं। इसमें हम रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस निकालेंगे, वो किस तरीके से वो मैंने यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है। ज़ील कंपनी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2014। तो रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है बिगनिंग स्टूडेंट्स वो हमें गिवन है जो कि 3 लाख है। तो हमने रिटेन अर्निंग बिगनिंग रख दिया 3 लाख। और ये जो हमने एंट्रीज परफॉर्म की इसमें रिटेन अर्निंग क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है 2,85,000 से फर्स्ट एंट्री में, और रिटेन अर्निंग क्रेडिट जाने का मतलब ये हुआ कि रिटेन अर्निंग का बैलेंस बढ़ गया, इसलिए क्योंकि ये नेट इनकम थी। और जब रिटेन अर्निंग बढ़ती है तो हम रिटेन अर्निंग चूँकि क्रेडिट गई, इसका मतलब रिटेन अर्निंग में इजाफा हुआ, रिटेन अर्निंग नेट इनकम की वजह से बढ़ गई, इस वजह से हमने ऐड कर दिया नेट इनकम कि रिटेन अर्निंग बढ़ी, उसकी वजह यह है कि ये नेट इनकम थी जो कि 285,000, 3 लाख प्लस 285,000 सब टोटल हो गया 585,000। और रिटेन अर्निंग जहाँ भी डेबिट हो, जैसे सेकेंड एंट्री में प्लान्ड एक्सपेंशन और कॉन्टीजेंसीज की वजह से, जबकि थर्ड एंट्री में कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड की वजह से, ये चारों अकाउंट रिटेन अर्निंग को डिक्रीज कर रहे हैं। प्लान्ड एक्सटेंशन, कॉन्टीजेंसीज, कैश डिविडेंड और स्टॉक डिविडेंड, और रिटेन अर्निंग कम हो रही है डेबिट जाकर, इसलिए हम इसमें से इसको माइनस करेंगे। डिविडेंड एंड रिजर्व्स ये हम लेस करेंगे सब टोटल से, जिसमें कैश डिविडेंड 1,60,000, स्टॉक डिविडेंड 1,40,000, प्लान्ड एक्सपेंशन 60,000, कॉन्टीजेंसीज 50,000, इसका हमने टोटल किया तो यह आ गया 4,10,000। 585,000 जो सब टोटल था रिटेन अर्निंग का, उसमें से हमने 4,10,000 माइनस किया, और यूँ रिटेन अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस हमारे पास आ गया वो आ गया 1,75,000। तो ये रिटेन अर्निंग का स्टेटमेंट हो गया। तो स्टूडेंट मुझे उम्मीद है एप्रोप्रिएशन ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसे डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम भी कहा जाता है, इसका ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए स्टूडेंट्स मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।